ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण ऑर्डर में जो 27/7/2023 को पास किया और बहुत ही डिटेल ऑर्डर पास किया, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने यह ऑब्जर्व किया कि दिस कोर्ट फाइंड्स दैट लार्ज नंबर ऑफ केसेस आर कमिंग इन कोर्ट्स वेयर इन गर्ल्स एंड वुमेन take undue advantage by lodging first information report on false allegation after indulging in long physical relationship with the accused. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये लगातार इस तरह के काफी केसेस आ रहे हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि लंबे समय तक लड़कियां या औरतें फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक रिलेशनशिप बनाए हुए हैं और मुलजिम के साथ, और उसके बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी मनमुटाव के हो जाने पर उनके खिलाफ लॉन्च कर दी जा रही है. द टाइम हैज कम दैट कोर्ट्स शुड बी वेरी कॉशियस इन कंसिडरिंग सच बेल एप्लीकेशंस. तो अगर इन दफाओं में रेप के केसेस में, पॉक्सो के केसेस में, इन केसेस में अगर इस तरह की बेल एप्लीकेशन आ रही है तो कोर्ट को सावधानी बरतना चाहिए. द लॉ इज हैवीली बाइज्ड अगेंस्ट मेल, और ये जो कानून है ये हैवीली बाइज्ड अगेंस्ट मेल है, ये पुरुषों के खिलाफ है, बाइज्ड है, हैवीली बाइज्ड है, पक्षपाती है. ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है. It is very easy to make any wild allegations in first information report. और प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाइल्ड एलिगेशन, किसी के खिलाफ घोर आरोप लगाया जा सकता है. बहुत आसान है कि किसी के खिलाफ वाइल्ड एलिगेशन लगा दिया जाए एंड इंप्लीकेट एनीवन ऑन सच एलिगेशन, और किसी को भी फंसा दिया जाए, जैसा कि इस केस में. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पैरा 13 में अपने इस ऑर्डर में जो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है, इसको हम अपने व्यूअर्स को बताना जरूरी समझते हैं. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि द कल्चर ऑफ ओपननेस बीइंग स्प्रेड बाय सोशल मीडिया, मूवीज, टीवी शोज, ईटीसी इज बीइंग imitated by adolescent, young boys and girls. ये जो ओपननेस, ये खुलापन का जो कल्चर है, और इसको जो सोशल मीडिया के जरिए, पिक्चर के जरिए, मूवीज के जरिए, टीवी सीरियल के जरिए जो फैलाया जा रहा है, ये खुलेपन की जो संस्कृति, इससे जो किशोर लड़के और लड़कियां हैं किशोर अवस्था के, ये उससे प्रभावित हो रहे हैं और इससे उनका आचरण प्रभावित हो रहा है. बट व्हेन देयर कंडक्ट कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन सोशल एंड फैमिली नॉर्म्स एंड इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द गर्ल एंड द ऑनर ऑफ गर्ल, सच मैलिशियसली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आर लॉन्च्ड. तो ये प्रभावित तो हो रहे हैं, मगर जब इस तरह के कंडक्ट में विरोधाभास होता है और परिवार के लोग इस तरह के रिलेशनशिप को एडमिट नहीं करते और लड़कियों के सम्मान के लिए, परिवार के सम्मान के लिए वो इसको बर्दाश्त नहीं करते, और जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो परिवारों में तो मैलिशियसली फॉल्स इंफॉर्मेशन लड़के और उसके परिवार के खिलाफ लिखा दिया जाता है, रिपोर्ट लिखा दिया जाता है. The traditional perception of such crimes has become irrelevant. The effect of social media, movies, etc. in raising the awareness level of adolescents and loss of innocence at comparatively younger age is clearly discernible. The traditional presumption of innocence has given way to an ultimately loss of innocence, resulting in unforeseen deviant behavior of adolescents which the law never contemplated earlier. Law is dynamic concept and it requires a relook in such matters very drastically.
कि ये जो ट्रेडिशनल पारंपरिक ये जो परसेप्शन जो सोच इस तरह के क्राइम्स के बारे में है कि अगर कोई लड़की कोई एफआईआर कर देती है पॉक्सो एक्ट में या रेप में एफआईआर हो जाती है तो एक प्रिजम्पशन एक ट्रेडिशनल हो जाता है कि वो लड़कियों के फेवर में प्रिजम्पशन होने लगता है और लड़कों के अगेंस्ट में होने लगता है। तो ये टाइम हैज कम कि ये जो सोच है ये जो परसेप्शन है इसको बदलने का समय आ गया है, इसको रीलुक करने का समय आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 27/7/23 के ऑर्डर में कही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया बेल्स आर नॉर्मली नॉट ग्रांटेड इजिली एंड अर्ली इन केसेस वेयर इंप्लीकेशन इज मेड अंडर पॉक्सो एक्ट सिचुएशन बिकम वर्स। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जहां पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हो जाती है ये सीरियस एलिगेशंस लग जाते हैं वहां मुलजिम को बेल इजीली नहीं दी जाती और इससे जो सिचुएशन है अभियुक्त के फैमिली की वो वर्स हो जाती है। ट्रेनिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इन देयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज स्टिल इन लाइन with the old concept of bail in cases of sexual offenses। जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है इस मामले में कि जो ओल्ड जो पुराना उनका कॉन्सेप्ट है पॉक्सो एक्ट में 376 आईपीसी में 376 आईपीसी में रेप के केसेस में जो रेप के केसेस में बेल ग्रांट करने या बेल रिफ्यूज करने का जो ट्रेडिशनल एक पुराना जो चला आ रहा है रवैया अब उसको बदलने उसकी सोच उसका कॉन्सेप्ट बदलने का समय आ गया है, रीलुक का समय आ गया है। The treating of all the wild allegation in FIR as gospel truth without keeping eye on the ground realities is causing lots of injustice। कि FIR में जो भी लिखा है उसको गॉस्पेल ट्रुथ मानकर और बिना रियलिटी ग्राउंड रियलिटी को देखे हुए बिना फैक्ट चेक किए हुए बिना रीजनिंग के बिना लॉजिक का इस्तेमाल किए हुए एफआईआर के वर्जन को ट्रू मानते हुए बेल का डिस्पोजल एप्लीकेशन का कर दिया जाए, बेल रिजेक्ट कर दिया जाए, ये कॉजिंग लॉट्स ऑफ इनजस्टिस। इससे बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। द कोर्ट्स एंड जजेस आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ऑब्जर्व किया कि ये जो कोर्ट्स हैं जजेस हैं ये इसी सोसाइटी के पार्ट हैं। What is happening in society should always be kept in mind while applying law। कानून को अप्लाई करते वक्त सोसाइटी में क्या घटनाएं घट रही हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इस पे नजर रखना चाहिए। एफआईआर अगेंस्ट ऑल एनिमीज इन वन स्ट्रोक इज इनकैश्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। पूरे के पूरे परिवार के लोगों को जिनसे भी दुश्मनी है सबके खिलाफ एफआईआर करके उनको एफआईआर में नामजद करके और उन्हें मुलजिम बना दिया जाए और उस अवसर का इस्तेमाल किया जाए बदला लेने की नीयत से, दुश्मनी साधने के नीयत से। यह परमिटेड लॉ में नहीं है।